रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था दो केस हैं। एक केस हमारा होता है कि अगर पार्टनर चाहते हैं एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज करना, रीवैल्यू करना, उसे चेंज वैल्यू से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब अगर चेंज होगी वैल्यू तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो देखो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी तो बताओ फर्म को फायदा या नुकसान? फायदा। अगर घट गई तो? सेम गोज विद लाइबिलिटी। सेम नहीं, अपोजिट गोज विद लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो? और अगर घट गई तो? है ना। एक बार कॉन्सेप्ट में क्विकली रिकैप करना, जो मैंने तुम्हें लिखवाए थे ना नोट्स, कॉन्सेप्ट में इन्होंने बता रखा है। यहाँ एंट्रीज है, इन्होंने बोला अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन। देखो आपको बस एक फायदे नुकसान से ही एंट्री को जज करना है। यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट एमसीक्यू में कोई पूछे नेचर क्या है तो बताना क्या है नेचर इसका? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या रहता है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर। तो मेरे को बताना अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फायदा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे? गेन है ना। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट क्या होगा? डेबिट। यानी कि एंट्री बन गई एसेट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन डिक्रीज हो गया तो उल्टा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर, तो रिवैल्यूएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट हो जाए। लाइबिलिटी में उल्टा है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज तो नुकसान, रिवैल्यूएशन डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज तो फायदा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट और लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? तो एंट्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा कभी कभी कोई ऐसी एसेट होती है जो आपने कभी रिकॉर्ड नहीं करी, अब रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। एग्जांपल बताता हूँ। जैसे
हेलो, ये नहीं पता लगा। हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, इसकी आ रही है कैमरे। हेलो, 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 हेलो। चलो बच्चों, अब दोनों चीजें साथ में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेरे को ट्रांजैक्शन बताते रहना। पहली ट्रांजैक्शन क्या बोली इन्होंने? लैंड इन बिल्डिंग वैल्यूड एट 5,70,000। बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना हुआ है ना, वहां देखो लैंड और बिल्डिंग कितने की थी, यानी पहले 5 की थी, अब ये कितना वैल्यू कर रहे हैं? 5,70,000। 70 से बढ़ गया ना, तो फायदा हो रहा है। मेरे को पहले बताना रिवैल्यूएशन में कहाँ प्लेस करेंगे, डीएल का पार्ट है आइडल का पार्ट है? इंक्रीज इन एसेट है ना, आइडल में आएगा। या लिख देना इसकी वजह से आ रहा है, बिल्डिंग की वजह से। देखना बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है बेटा? हाँ, पूरा नहीं आएगा, कितने से बड़ा वो देखना। 70, ठीक है, समझे ना? ये भी कॉमन मिस्टेक है। काफी लोग ये कर लेते हैं कि पूरा 570 लिख देते हैं। ऐसे नहीं करते, आपको डिफरेंस अमाउंट देखना है कि जितने से आपकी वैल्यू या तो बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ 70,000 से बढ़ गई, तो 70,000। अब मेरे को तो साथ में अगर एंट्री करने को बोला तो एंट्री कर लोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? तो लैंड और बिल्डिंग क्या होगा? तो एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे? लैंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 70,000, 70,000 being बिल्डिंग डी वैल्यू। नरेशन जो भी होगी ना, चाहे वैल्यू बढ़ रही हो चाहे वैल्यू घट रही हो, हमेशा लिखना है जो भी एसेट है या जो भी लाइबिलिटी है, आगे लिख देना डी वैल्यू बस। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू, फायदा नुकसान। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख था, 2 लाख का कितना? 15% होगा, 30। ठीक है, अब मेरे को तो एंट्री बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है प्लांट मशीनरी के। तो एंट्री बनाना रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 30,000, 30,000। सेम नरेशन बी प्लांट एंड मशीनरी रिवेन्यू। ठीक है ना? थर्ड वाला पढ़ो। बताओ क्या करेंगे, और फायदा या नुकसान? नुकसान कैसे? हाँ सही बता रही है, एक्सप्लेन कर। ओवर वैल्यूड हो चुका, देखो इतनी इंग्लिश तो नहीं आती, बस इतना जानता हूँ
ये पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। क्या बोला इन्होंने, देखो दोबारा लाइन पढ़ना। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू। इन्हें जब ढूंढने गए स्टॉक को, इन्हें पता लगा स्टॉक ओवर वैल्यू हो रखा है। मतलब आपने गलती से अपने स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है, आपको कम करनी पड़ेगी। और बेटा एसेट को कम कर रहे हो तो फायदा या नुकसान? सही बोल रही थी, नुकसान। इधर शो करोगे डेबिट से। बेटा बैलेंस शीट से ही तो स्टॉक ओवर वैल्यू हो रखा है, कम नहीं करोगे? समझा नहीं अभी भी? बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है कितना, 1,60,000 दे रखा है। फिर नीचे एडजस्टमेंट बता रखी कि जो 1,60,000 है ना, बाद में जाकर पता लगा उसमें 76,000 की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी, और वैल्यू है। सही करने के लिए क्या करोगे, कम करोगे। तो यहाँ पे कम करनी है बस वैल्यू। टू स्टॉक 76,000, और यहाँ पे एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 76,000, नरेशन वही, being stock over। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखना ये वाला भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। देखो पहले से हमारे पास प्रोविजन बन रखा है, अगर पहले से नोटिस करोगे ना बैलेंस शीट में कितना बन रखा है, 20,000 बन रखा है। अब ये कितना बनाने को कह रहे हैं, 5% और बनाने को, मतलब 5 और नहीं, 5% बनाने को कह रहे हैं ओवरऑल। अब अगर आप ये जो 6 लाख, 6 लाख का 5% करोगे 30,000 बनता है। पहले से 20 बन रखा है, नया प्रोविजन इन्हें 30 से बनाना है, तो एक्स्ट्रा नुकसान कितना, समझे ना? मैंने क्या बताया था, प्रोविजन ना एक गुल्लक के जैसा होता है। आपके गुल्लक में ऑलरेडी 20,000 पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे को गुल्लक में मेंटेन करना है बैलेंस 5%, 6 लाख का, विच इज 30,000। 20 तो पहले से रखे हुए है ना, और कितना डालोगे, 10। और बेटा प्रोविजन का नेचर क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। देख दिखा दिखा देख हम क्या रहे हैं, एसेट में से माइनस करके दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नेचर होता है ना, वो लाइबिलिटी जैसा रहता है। बिकॉज ये फ्यूचर के एक्सपेंस, फ्यूचर के लॉसेस को कवर करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इसका नेचर लाइबिलिटी जैसा है। सोचो ना, पहले लाइबिलिटी 20 की थी, अब 30 की कर रहे हो, लाइबिलिटी बढ़ गई ना, क्या होगा, फायदा या नुकसान? लाइबिलिटी बढ़ गई तो कहाँ डालोगे फिर? इस नाम से क्यों, प्रोविजन और डाउटफुल टैक्स। सर कैसा है कि 30 पहले से था, सॉरी 20 पहले, 30,000 अभी बनाना है, 20,000 पहले, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स, शॉर्ट में लिखा है नहीं। फिर ये वाली लाइन समझना, कह रहे एन आइटम ऑफ 60,000 included in sundry creditors is not likely to be claimed। क्या समझे कि हाँ, कुछ क्रेडिटर्स में ना 60,000 का अमाउंट इंक्लूड है, अब वो उनसे क्लेम नहीं आने वाला, मतलब उनको पेमेंट अब करनी नहीं।
अब वो हमसे पैसा नहीं मांगते, तो क्रेडिटर की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, फायदा होगा ना। फायदा होगा तो किधर लिखे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना 60,000। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, क्रेडिटर्स की वजह से, तो ये क्या हो रहा है, डेबिट, सन्ड्री डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन 60,000। समझे ना वाला पॉइंट, ठीक है। देखो ये इसमें डाउट तो नहीं था ना, ऑलरेडी आसान है। लास्ट है बेटा, रेंट ऑफ 8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इस लाइन से कवि का तात्पर्य क्या है, ये अगर हम देखें तो नुकसान ही है ना, कम नहीं होगा मैडम, लेकिन नहीं ना राइट, और सेकंड मैं कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग है तो हम करना मतलब कभी ना कभी करेंगे तो कम होगा। मेरे को बस इस बात का जवाब है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी ना। ये अभी भी 8,000 रुपए जो है, देखो पहले से तो था ही लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000, कह रहे इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग है अभी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू बढ़ रही है ना, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट हाउ मच, 8,000। रिवैल्यूएशन में नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन अमाउंट डेबिट, नेक्स्ट 7 पॉइंट, out of the total commission received, नहीं sorry, out of the amount of insurance which was debited entirely to profit and loss account, समझ नहीं कि हम ना इंश्योरेंस का खर्चा ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट कर चुके हैं, which is not anything wrong that we have did, सब सही है, पीएनएल में डेबिट ही होता है, खर्चा है भाई, बट बाद में जाकर पता लगा 10,000 we carry forward as unexpired insurance. You know what is unexpired? इसका ना अभी बेनिफिट आना बाकी है, जब आप प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो, आज रिचार्ज करा है, बेनिफिट 90 डेज का है, तो अभी आपके एक्सपायरी कितना, अभी अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना बचा है, 90। 10 दिन बाद कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड बचेगा, 80 डेज। 40 दिन बाद कितना बचेगा, 50। से बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड, समझे ना, मतलब ये वो पीरियड है जिसमें आपको बेनिफिट आना बाकी है। ऐसी ही पॉइंट भी है कि हमने खर्चा तो कर दिया इंश्योरेंस का, लेकिन अभी इससे बेनिफिट नहीं आया, तो बेटा ये तो प्रीपेड की डेफिनेशन है, यानी कि जब भी किसी भी एक्सपेंस के लिए ना अनएक्सपायर्ड वर्ड यूज होगा ना, समझ जाइए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रीपेड, लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, अनएक्सपायर्ड के ब्रैकेट में प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड के बाद में लिखो प्रीपेड ब्रैकेट में, देख दिया। अब मेरे को बताओ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हुआ नेचर से, पहले तो नहीं था, अब कर रहे रिकॉर्ड, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा है नुकसान, तो लिखना बाय प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच, 10,000। एंट्री क्या होगी बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू, परेशान करता है बेटा, पीछे कार्ड दिखा दे, हो गया। अब कभी क्या कहना चाह रहे हैं अगली लाइन से, अगली पंक्ति, अगली पंक्ति में कवि ने क्या संबोधित करा है कमीशन, एडवांस कमीशन,
कमीशन रिसीव इन एडवांस। क्या होता है एडवांस कमीशन इन नेचर? नेचर मतलब नेचर ऐसे तो लाइक हाँ आपने पैसा ले लिया भी काम नहीं करा ना, तो ये क्या हुआ नेचर से आपका? लायबिलिटी हुआ। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आउट ऑफ द टोटल कमीशन रिसीव्ड 6000 is treated as advance commission. This amount was earlier credited to P&L account. कि हमने पहले इसे गलती से P&L में क्रेडिट कर दिया। आपकी लायबिलिटी ना वही है, लायबिलिटी पहले जीरो से बढ़ गई है, फायदा नुकसान, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट एडवांस कमीशन के नाम से कितना एंट्री भी बन जाएगी बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एडवांस कमीशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है सेकंड लास्ट, एंड अनअकाउंटेड। अनअकाउंटेड का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड, अकाउंट्स का मतलब रिकॉर्डिंग करना होता है, अनअकाउंटेड मतलब अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम है बेटा 2000 इज प्रोवाइड। बेटा एक्रूड इनकम क्या होता है नेचर ऐसे होता है, पहले रिकॉर्ड ही नहीं था, अब करेंगे रिकॉर्ड। क्या हुआ? डर गया सिद्धि, डरा मत। अनरिकॉर्डेड कहाँ पे था? एक्रूड इनकम। ये क्या हुआ नेचर से? एसेट हुआ आपका, एसेट की वैल्यू इंक्रीज, क्या करोगे? फायदा नुकसान, तो लिख देना बाय एक्रूड इनकम हाउ मच? 2000। इसकी एंट्री बन जाएगी बेटा एक्रूड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट 2000। बेटा लास्ट पंक्ति में कवि ने क्या संबोधित करा है? डेटर। Debtor whose dues of 10,000 were written off as bad debts। देखो अंग्रेजी इतनी अच्छी तो है, बट इतना मैं जानता हूँ पास्ट टेंस में हो रहा है। ये कह रहे हैं डेटर whose dues, पानी बेस की जगह, अरे मैंने ये लिखा था बेस की वो कुछ बेस की एंट्री को वो चलो सुनो, लास्ट लास्ट है सुनना। इन्होंने क्या बोला? पास्ट टेंस में बात चल रही है, कह रही एक डेटर था 10,000 रुपए का, पर रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, मतलब किताब से हटाना। आपने इसे राइट ऑफ कर दिया है बैड डेट्स, मतलब कर चुके ना, अभी करने की जरूरत तो नहीं है बैड डेट्स। ऐसा तो नहीं कि अभी करो बैड डेट्स, ये हो चुका है, बैड डेट्स रिकॉर्ड हो चुका है। आप कह रहे हैं पेड 80% फुल सेटल, मतलब एक बंदा जो आपका बैड डेट हो चुका है, अब वो आपको 80% पैसा वापस दे रहा है, रिकवरी हो रही है। फायदा नुकसान भी, फायदा नुकसान भी पहले हो चुका बेटा, पहले रिकॉर्ड हो चुका, पहले नुकसान दिखा चुके हो, अब उस नुकसान में से 80% पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, फायदा हुआ ना। अगर मैं इसको चलो रिवैल्यूएशन की जगह अगर मैं तुम्हें बोलूं एंट्री करके बताओ पैसा आया, कैश अकाउंट क्या होगा? और बैड डेट्स रिकवर्ड इज योर गेन ना, रिवैल्यूएशन में सीधा जाएगा वो। रिवैल्यूएशन क्या होगा? तो एंट्री अगर करें, एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आएगा 10,000 का 80%, और 8,000 8,000 हो गया।
बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड का नेचर पता क्या है? नॉमिनल, और सारे नॉमिनल कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं? तो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन लिखेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को डालना यहीं पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? टू रिवैल्यूएशन। बाकी लोग भी समझे ना? नहीं समझे? नहीं समझे? तो क्या होता है 11th क्लास में अगर आपके साथ ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाए, सुनना सब लोग ध्यान से, रेंट पे करा, क्या एंट्री करते थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। अच्छा कैश का नेचर तो ऐसे था, इसका इम्पैक्ट तो, सुनो बातें नहीं दीजिए, इसका इम्पैक्ट तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैश में से माइनस कर दोगे, एग्री ना? लेकिन रेंट अकाउंट नेचर से क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या ये नेचर से? मेरे को बताओ क्या कोई नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाता है? शो होता है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में जगह किसकी रहती है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। किसी नॉमिनल अकाउंट ने अपना वहां पे जगह बनाई है आज तक? बनाई है? एक अकेले अकेले तो नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते वो। क्या है उनके ना, जैसे क्लब रहता है ना, क्लब दिल्ली में क्लब में पता क्या रहती है? स्टैग एंट्री इज नॉट अलाउड। मतलब अगर मैं सिंगल लौंडा जाऊंगा ना तो वो नॉट अलाउड। मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की रहेगी ना, अरे आओ भाई साहब कैसी बात करते हैं, हाँ? दो लड़की क्लब का कल्चर ही यही है ना, क्लब का कल्चर ही है। दे वांट गर्ल्स, गर्ल्स ज्यादा रहेंगी तो ज्यादा क्राउड अट्रैक्ट होता है। तो वहाँ स्टैग एंट्री ऐसा रहता है, स्टैग एंट्री इज नॉट अलाउड, कपल एंट्री इज अलाउड। कपल एंट्री में ऐसा वो लड़के लड़की, हेटेरोसेक्सुअल कपल, हेटेरोसेक्सुअल कपल, इससे ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर सकता। हेटेरोसेक्सुअल कपल्स आर अलाउड, ओके। सेम गोज विद दिस, नॉमिनल अकाउंट में भी स्टैग एंट्री इज नॉट अलाउड। रेंट जाएगा ना, मेरे को डालो बैलेंस शीट में, मैं आना चाहता हूँ, ये नॉट अलाउड। लेकिन अगर ये कपल के साथ जाए, यदि रेंट इज अवर एक्सपेंस और इसका कपल रहेगा इसका इनकम, हेटेरोसेक्सुअल कपल क्या रहेंगे? एक एक्सपेंस एक इनकम, एक्सपेंस और इनकम दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट, समझे ना? अगर ये प्रॉफिट बन के जाएंगे ना, प्रॉफिट बन के जाएंगे, तो कोई बैलेंस शीट वाला मना करेगा क्या इन्हें? आओ भाई साहब कैपिटल में जुड़ जाओ, क्या टेंशन है, ऐसे बोलेंगे? समझे ना बात? ये इसलिए ये अकेला नहीं जा पाएगा भाई, इसे अपने आप को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या लॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने भी नॉमिनल अकाउंट है ना भाई, जितने भी एक्सपेंस, जितने भी इनकम, सबको अपने आप को ट्रांसफर करना पड़ता है। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए 11th क्लास में क्या सीखा? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। तो कहाँ पे जाकर ट्रांसफर हो जाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल में। मेरे को बताओ, रेंट अकाउंट यहाँ डेबिट है, इसे खत्म करना, ये अपने आप को क्लोज करना चाहता है, कहाँ पे ट्रांसफर करके? पीएनएल में। पीएनएल में किधर दिखाते थे रेंट अकाउंट को? तो आप ऐसे करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट, और रेंट खत्म करने, रेंट अकाउंट क्या हुआ? इससे क्या होगा बेटा? रेंट रेंट कट जाएगा, पीएनएल डेबिट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए, रेंट पे करा फिर ट्रांसफर करा, इसको मर्ज करें तो एंट्री कुछ इस प्रकार नहीं बन रही, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश आए ना, पीएनएल डेबिट रेंट टू डेबिट, कैश क्यों कैश गया ना? सेम गोज विद दिस आल्सो ना। यहाँ पे आपने बैड डेट्स रिकवर करा, आप बताओ बैड डेट्स जब रिकवर करते हैं, हम एंट्री क्या करते हैं? पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, और बैड डेट्स रिकवर हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हो गया क्रेडिट। फिर से बोला, ये अभी भी सिंगल बंदा है, इनकम है, अकेला तो नहीं जा सकता ना, इसलिए से कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता था ईयर एंड में 11th क्लास में? इसको पीएनएल के क्रेडिट साइड आता है, सारे एक्सपेंस डेबिट में जाते हैं, सारी इनकम कहाँ जाती है बेटा? क्रेडिट। बैड डेट्स रिकवर को खत्म करना है पहले, तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो जाएगा? डेबिट। और पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? अब देखो फिर से बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड कट गया ना, बचा क्या? कैश डेबिट टू, ये तो बचा ना। बस यहाँ पे क्या है, ये आपका चेंज इन पीएसआर हो रहा है, ईयर एंड तो नहीं है हमारा यहाँ पे, पीएनएल तो नहीं बनाएंगे, पीएनएल के जैसा एक और अकाउंट बना रहे हैं, उसका नाम क्या है? रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे पीएनएल की जगह
हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करेंगे, सिंपल, समझे ना। ये एंट्री कर, फायदा देखो वही है, कैश फ्लो और ऐसे पैसे की वैल्यू अचानक से बढ़ गई, फायदा तो होगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। हाउ मच अमाउंट, बस हो गया, सब हो गया। जब सब हो जाए, अब आपको निकालना है पार्टनर लोगों का प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, टोटल कर ले। एक 50 इधर का आ रहा है, इधर भी एक 50 आना चाहिए, ये सबका टोटल करके एक 30 आ रहा होगा, 30 बच रहा होगा। इसको ही क्या बोलेंगे, दिस इज योर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। या वो किन किन में पार्टनर, कौन कौन पार्टनर है, पी और क्यू और आर, पी क्यू और आर। पी का शेयर है 2/10, 20,000 का 2/10, 5/10, सॉरी ओल्ड रेशियो बांटते हैं। पी का रेशियो 5/10, 20,000 का 5/10, 3/10 और 2/10। अब मेरे को बताओ, अगर मैं तुम्हें लास्ट एंट्री बोलूं बेटा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री करके बताओ, कर लोगे? रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है प्रॉफिट की वजह से, डेबिट या क्रेडिट? रिवैल्यूएशन डेबिट में आ रहा है ना, किनको बांट रहे हो, एंट्री ऐसे होगी, लास्ट एंट्री x11, revaluation debit to P's capital account, to Q's capital account, to R's capital account। 20,000, 10,000, 6,000 और बेटा 4,000, बस डायरेक्शन आएगी बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन ये आप मान के चलो। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा तो नहीं आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो 3 से 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है सो दैट आपका ना एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे, सारी ट्रांजेक्शन हम डील कर लेंगे, ठीक है। अगर एक्सपेंस ज्यादा तो लॉस आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा आधा हुआ है अभी, इसके कुछ क्वेश्चन में दूंगा ऐसे वाले होमवर्क में, ये गरेवाल से दूंगा। एग्जाम्पल 9 एग्जाम्पल 10 अभी मत करना, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये जब सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा दोबारा से आएंगे फुल लिखने में, ताकि याद रहे इसे बाद में करना है।